हेलो क्लास, वेलकम टू लीड स्कूल ऑनलाइन क्लास। तो गीतासिका में हमने दुख का अधिकार यशपाल जी के बारे में, उनके लेखक के बारे में हमने पढ़ा। तो आज हम अपने पाठ की शुरुआत करेंगे। दुख का अधिकार यानी दुख जो गम होता है उस पर सबका अधिकार होता है, हक होता है। सभी को एक ना एक बार वह गम से गुजरना ही पड़ता है, चाहे वो राजा होने दो, चाहे वो गरीब होने दो, चाहे वो अमीर पैसे वाला होने दो, सबको एक बार ना एक बार दुख को उसका हक होता ही है। तो हम पढ़ेंगे आज यह दुख का अधिकार पाठ। मनुष्य की पोशाकें यानी जो वस्त्र कपड़े पहनते उन्हें विभिन्न श्रेणियों में बांट देती हैं। यानी आप किस प्रकार के कपड़े पहनते हैं, तो आपकी श्रेणियाँ यानी विभाजन उस उच्च स्थान जिसे कहते हैं वहाँ पर बांट देती है। प्रायतः ही पोशाक ही समाज में मनुष्य का अधिकार और उसका दर्जा निश्चित करती है। यानी आप किस प्रकार के पोशाक पहने हैं, अच्छे पहने हैं, नए पहने हैं, या हर रोज़ आप नए नए अच्छे वस्त्र पहनते हैं, तो समाज में उसका क्या होता है, दर्जा बढ़ जाता है। तो वह हमारे लिए अनेक बंद दरवाजे खोल देती है। यानी जो भी हमारे काम नहीं होते हैं वह अपने कपड़ों को देखकर हो जाते हैं कि इसके पास इतने अच्छे कपड़े हैं, इतना अच्छे वस्त्र धारण किए तो वह अच्छा पैसे वाला होगा। तो जो नहीं हुए काम भी वो उसके हो जाते हैं। परंतु कभी ऐसी ही भी परिस्थिति आ जाती है कि हम ज़रा नीचे झुककर समाज की निचली श्रेणियों की अनुभूति को समझ पा सके। यानी निचली यानी जो गरीब होते हैं, जिनके पास पहनने के लिए अच्छे कपड़े नहीं होते, रहने के लिए घर नहीं होता है, खाने के लिए खाना नहीं होता है, वहाँ जाकर देखें तो हमें समझ में आएगा कि इन पोशाकों को उनके लिए कितना महत्वपूर्ण होता है। आगे देखो होता है उस समय यह पोशाक ही बंधन और अड़चन बन जाती है। जैसे वायु की लहरें कटी हुई पतंग को सहसा भूमि पर नहीं गिरने देती है, उसी तरह खास परिस्थितियों में हमारी पोशाक हमें झुक सकने से रोक नहीं पड़ती है। यानी अगर हम कोई अच्छे दर्जे पर या अच्छे व्यक्तियों के साथ हम जा रहे हैं और कोई गरीब अपने आसपास से गुजर रहा है या बैठा है जो अपना पहचान का है, लेकिन हम अपने अच्छे पोशाक और अपने अच्छे लोगों के सामने हम उसे पहचानने से इनकार कर देते हैं। तो जैसे हम कटी पतंग यानी हम गिर भी नहीं सकते हैं और ना ही उड़ भी नहीं सकते हैं और आसमान में हम तैरते रह जाते हैं। तो उसी प्रकार होता है इन कपड़ों के मामले में। तो देखेंगे यहाँ पर पाठ में क्या दिया है। बाजार में फुटपाथ यानी रास्ते के किनारे जो जगह होती है बैठने के लिए, आने जाने के लिए, वो फुटपाथ पर कुछ खरबूजे डलियाँ, खरबूजे आपको पता है ना, खरबूजा आप खाते हैं, खरबूजा डलिया में और कुछ ज़मीन पर बिक्री के लिए रखे जान पड़ते थे। यानी देखने के बाद ऐसा लग रहा था कि कुछ डलिया में यानी कुछ टोकरी में, तो कुछ ज़मीन पर ऐसे बेचने के लिए पड़े, ऐसे लेखक को लगता है। खरबूजे के समीप एक अधेड़ यानी आधे उम्र की औरत बैठी रो रही थी। यानी खरबूजे के टोकरे सामने और कुछ खरबूजे टोकरे से बाहर थे रोड पर, और वह अधेड़ उम्र की औरत क्या कर रही थी, वह ऐसे रो रही थी। खरबूजे बिक्री के लिए थे, परंतु उन्हें खरीदारने के लिए कोई कैसे आगे बढ़ता। खरबूजे को बेचने वाले तो कपड़े से मुंह छिपाए सिर को घुटनों पर रखे फफक कर रो रही थी। यानी वह कह भी नहीं रही थी, खरबूजे को बेचने के लिए वह ज़ोर ज़ोर से आवाज़ें भी नहीं लगा रही थी। तो उसके खरबूजा उसके पास लेने पर कोई जा सकता है। वह क्या कर रही थी, अपने कपड़ों में सर ढके हुए यानी सर को ऐसे अपने पैरों में तले डालकर फफक कर यानी हिचकिचाते हुए वह अपने आप ही रो रही थी। वह क्यों रो रही थी, देखें। पड़ोसी की दुकानों के तख्तों पर बैठे, दुकान के बाहर जो तख्त होते हैं यानी कुछ बैठने के लिए जगह होती है, पर बैठे या बाज़ार में खड़े लोग घृणा से उस स्त्री के संबंध में बातें करते। घृणा यानी निंदा, तिरस्कार कर उस स्त्री यानी जो यह खरबूजे बेच रही है ना, उस स्त्री के बारे में बातें कर रहे थे। उस स्त्री का रोना देखकर मन में एक व्यथा सी उठी, यानी एक हमदर्द उठी कि यह क्यों रो रही है, इसे क्या हुआ है। पर उसके रोने का कारण जानने का उपाय क्या था। फुटपाथ पर उसके समीप बैठ सकने में मेरी पोशाक की व्यवधान बन खड़ी हो गई थी। यानी समस्या आ रही थी कि मैं अच्छा खासा कपड़े पहना हुआ हूँ, तो मैं उसे जाकर कैसे पूछ सकता हूँ कि आप इतने ज़ोर ज़ोर से क्यों रो रही है। एक आदमी ने घृणा से एक तरफ थूकते हुए कहा, क्या ज़माना है, जवान लड़के को मरे पूरा
दिन नहीं बीता और यह बेहया दुकान लगा कर बैठी है। यानी यह बुढ़िया जो है, अधेड़ उम्र की यह जो बुढ़िया है, यह जो औरत है, वह किस लिए रो रही थी? तो समझ में आया, तो उसका एक जवान लड़का मर गया है उसी दिन। तो उसी दिन वह आकर रोते हुए अपने दुकान को लगाई है। दूसरे साहब अपनी दाढ़ी खुजाते हुए कह रहे, अरे जैसी नीयत होती है अल्लाह भी वैसे ही बरकत देता है। यानी जैसे आप करोगे वैसे ही आप भरोगे, ऐसे दूसरा वहाँ पर खड़ा हुआ आदमी कहता है इस अध उम्र के औरत को देखकर। सामने के फुटपाथ पर खड़े एक आदमी ने दिया सलाई की तीली से कान खुजाते हुए कहा, यानी कान में खुजाने का जो होता है ना वह, अरे इन लोगों का क्या है, यह कमीने लोग रोटी के टुकड़े पर जान देते हैं। इनके लिए बेटा बेटी, कसम लुगाई यानी पति पत्नी, धर्म ईमान सब रोटी का टुकड़ा है। यानी इनके लिए कुछ भी नहीं होता है। यह रोटी के लिए क्या कर सकते हैं, एक दूसरे की जान भी ले सकते हैं, मर मिट सकते हैं। परचून की दुकान पर बैठा लाला जी ने कहा, अरे भाई उसके लिए मरे जिए का कोई मतलब न हो, पर दूसरों के धर्म ईमान का तो ख्याल करना चाहिए ना। जवान बेटे के मरने पर 13 दिन का सूत होता है, सूतक होता है, तो उसका तो ख्याल करना चाहिए ना। और वह यहाँ सड़क पर बाज़ार में आकर खरबूजे बेचने बैठ गई है। 1000 आदमी आते जाते हैं, कोई क्या जानता है कि इसके घर में सूतक है। कोई इसके खरबूजे खा ले तो उसका, उस इंसान का धर्म कैसे रहेगा? क्या अंधेरा है, क्या अंधेर है? तो यहाँ पर क्या है, हर एक व्यक्ति मरने के बाद वहाँ पर सूतक होता है, महीने का, 1.5 महीने का, जिसे हम लिपाई पुताई करने के बाद सारे बर्तन वगैरह घर साफ़ सफाई करते हैं, तो वह सूतक चला जाता है, ऐसा मानता है। तो यह औरत क्या करती है, गरीब होती है, तो उसका जवान लड़का मरता है। जवान लड़का मरने के बाद वह घर में रोटी कमाने के लिए कोई और नहीं होता है, तो वह रोटी के लिए यह दुकान लगाती है। तो वह सारे लोग इस तरह से बातें बनाते रहते हैं। पास पड़ोस की दुकानों से पूछने पर पता लगा कि उसका 23 बरस का जवान लड़का था, 23 ईयर्स था। घर में उसकी बहू और पोता पोती, यानी उस जवान लड़के के बीबी और उसके 2 बच्चे थे, पोता पोती। लड़का शहर के पास 1.5 बीघा यानी 1.5 एकड़ जो ज़मीन होती है, 1.5 बीघा एक छोटा सा टुकड़ा भर ज़मीन में कचियारी कर यानी खेती करता था। और उस कचियारी में यानी यहाँ पर यह तरबूजे लगाकर खरबूजे निर्वाह करता था। और उसी खरबूजे की डलियाँ बाज़ार में पहुंचकर कभी लड़का स्वयं सौदे के पास बैठ जाता, तो कभी माँ बैठ जाती थी। यानी उसका लड़का क्या था, खरबूजे की खेती करता था छोटी सी ज़मीन में शहर के पास, और वह खरबूजे लाकर खुद बाज़ार में बेचता था। लड़का परसों सुबह मुँह अंधेरे, यानी जब पैट का समय होता है ना, 5, 4, 5, 5:30 बजे, मुँह अंधेरे, कुछ झिमझिम उजाला लगता है, दिखता नहीं, मुँह अंधेरे बेलों में से पके खरबूजे चुन रहा था। खेत में जाकर वह खरबूजे को चुन रहा था। गीली मेड़ की तरावट में विश्राम करते हुए एक सांप पर लड़के का पैर पड़ गया। वह जाते समय, वह खरबूजे निकालते समय उसका सांप पर पैर पड़ गया। सांप ने लड़के को डस लिया, यानी सांप ने लड़के को डस लिया, ऐसे उसकी मौत हो गई। लड़की की बुढ़िया माँ बावली होकर ओझा को बुला लाई। ओझा यानी झाड़ पत्ती वगैरह करते हैं ना, जो वैद्य होते हैं, उसे बुला लाई। झाड़ना फूकना हुआ, नामदेव की पूजा हुई। पूजा के लिए दान दक्षिणा चाहिए। घर में जो कुछ आटा और अनाज था दान दक्षिणे में उठा गया। माँ, बहू और बच्चे भगवान से भगवाना यानी उस लड़के का नाम था, भगवाना से लिपट कर रोए, पर भगवाना जो एक दफ़े चुप हुआ तो फिर न बोला। सर्प के विष से उसका सब बदन काला पड़ गया था। जिंदा आदमी नंगा भी रह सकता है, परंतु मुर्दे को नंगा कैसे विदा किया जाए? उसके लिए तो बजाज की दुकान से नया कपड़ा लाना ही होगा, चाहे उसके लिए माँ के हाथों की छन्नी ककना ही क्यों ना बिक जाए। बंगड़िया जो जेवरात होते हैं सोने के, वह क्यों ना बिक जाए। भगवाना परलोक चला गया, भगवान के पास चला गया। घर में जो कुछ चुनी भुनी थी सो उसे विदा करने में चली गई।
बाप नहीं रहा तो क्या लड़के सुबह उठते ही भूखे से बिलबिलाने लगे। दादी ने उन्हें खाने के लिए खरबूजे दे दिए, लेकिन बहू को क्या देती। बहू का बदन बुखार की तवे की यानी बुखार से तवे की तरह तप रहा था। अब बेटे के बिना बुढ़िया को दुअनी चौवनी कौन उधार देगा, यानी अभी बेटा ही नहीं रहा तो उसे पैसे किस कारण पे देंगे, किस वजह पे देगा कि वो हमें परत दे सकेंगी। बुढ़िया रोते रोते और आँख पोंछते पोंछते भगवाना के बटेरे हुए खरबूजे डलियों में समेट कर बाजार की ओर चली। और चारा भी क्या था, बेचारी को चारा भी क्या था कि वह इन सभी का पेट पाल सके। बुढ़िया खरबूजे बेचने का साहस करके आई थी, परंतु सिर पर चादर लपेटे, सिर को घुटनों पर चिटकाए हुए फफक कर रो रही थी। कल जिसका बेटा चल बसा, आज वह बाज़ार में सौदा बेचने चली आई। हाय रे पत्थर दिल औरत। लेकिन लोगों को क्या पता कि इसके घर में कौन सी बड़ी विकट समस्या आ गई है, जिसे उन्हें खाने पीने के लिए अन्न का एक दाना भी उनके घर में नहीं है, तो वह क्या घर में रह सकती है। उस पुत्र वियोगी के दुख का अंदाज़ा लगाने के लिए पिछले साल अपने पड़ोस ने पुत्री की मृत्यु से दुखी माता की बात सोचने लगा। यानी इसका दुख देखकर वह लेखक ऐसे सोचने लगे कि उन पर जो पड़ोस यानी जो उन्होंने देखा ऐसे घटना, वह सोचने लगे। वह सम्राट महिला यानी एक बीमार महिला थी। पुत्र की मृत्यु के बाद 2.5 मास तक पलंग पर उठ न सकी थी। उन्हें 15-15 मिनट बाद पुत्र वियोगी का मूर्छा आ जाता था। यानी ऐसा मूर्छा कुछ तो ऐसा आता है ना, वो बीमारी होती है। मूर्छा आने की अवस्था में आंखों में आंसू न रुक सकते थे। 2 डॉक्टर हरदम सिरहाने बैठे रहते थे। हरदम सिर पर बर्फ़ रखी जाती थी। शहर भर के लोगों के मन में उस पुत्र शोक के ध्रुवित हो उठे थे। जब मन को सूझ का रास्ता नहीं मिलता तो बेचैनी से कदम तेजी हो जाते हैं। उसी हालात में नाक ऊपर उठाए राह चलतों से ठोकरें खाता मैं चला जा रहा था। सोच रहा था कि शोक करने, गम मनाने के लिए भी मोहलत चाहिए। दुख होने का भी एक अधिकार होता है, उसका हक होता है और उसका एक संबंध होता है। तो यहाँ पर यह पाठ समाप्त हो गया। आज का आपका गृह कार्य है वह है इन शब्दों को, यानी यहाँ पर जो शब्द दिए 20 शब्द दिए, उन 20 शब्दों को आपको 3 बार अपने नोटबुक में लिखना है और आपको इन प्रश्नों के उत्तर भी आपके नोटबुक में लिखना है। धन्यवाद।